कानूनी कार्रवाई के बीच लखीमपुर पर राजनीतिक तकरार भी काफी तेज हो गई है। लखीमपुर हिंसा के मामले में मंत्री के बेटे आशीष को बुलाया गया था और आशीष आज पेश हुआ तो विपक्षी दलों ने सवाल किया कि पिता के मंत्री रहते निष्पक्ष जांच कैसे संभव है। विपक्ष आशीष की गिरफ्तारी और उनके पिता अजय मिश्रा की बर्खास्तगी की मांग पर अड़ा है ताकि जांच में कोई आंच न आ सके। दो नोटिस और सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद केंद्रीय मंत्री के साहबजादे पुलिस के सामने हाजिर हुए। अपनी बेगुनाही का सबूत दिया और सारे के सारे आरोपों को झूठा बता दिया। लेकिन क्या लखीमपुर कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की ये दलीलें किसानों की मौत पर मचे कोहराम को शांत करने के लिए काफी है? क्योंकि जिस वक्त लखीमपुर के क्राइम ब्रांच के दफ्तर में आशीष मिश्रा से सवाल जवाब हो रहा था, ठीक उसी वक्त दिल्ली की सड़कों पर यूथ कांग्रेस ने अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग को लेकर संग्राम छेड़ रखा था। राज्य गृह मंत्री केंद्र का वो खुद ही उनका बेटा शामिल है, जल्दी से जल्दी उसका इस्तीफा चाहिए। पत्रकारों का हत्या हुआ है, वो उसको भी छुपा के रखने का काम किया है सरकार ने। शर्म आना चाहिए। कांग्रेस पार्टी हम इन लोग से डरेगा नहीं है। लाठी चलाना, गोली चलाना, जो करना करो। लखीमपुर कांड पर सक्रिय तमाम दलों के नेता लगातार दो ही मांग कर रहे हैं। पहली आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी की और दूसरी अजय मिश्रा को पद से हटाने की। और इस मांग के पीछे की वजह आप खुद गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के इस बयान से समझ सकते हैं। देखिए, निष्पक्ष जांच होगी और आप निश्चित हम लोग मानते हैं कि वो कार्यक्रम स्थल पर थे, घटना स्थल पर नहीं थे। ये सब लोगों को पता चढ़ जाओ और जो उनके पास यह है, इसलिए वो पूछताछ के लिए गए हैं, है ना। किसी तरह की कोई ऐसी बात नहीं होगी। अगर बात होगी तो हम आपके साथ खड़े हैं, आपके साथ। बड़ी संख्या में समर्थकों की मौजूदगी में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ऐसी वैसी बात होने पर साथ का भरोसा दे रहे हैं और साथ के इसी भरोसे से पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठ रहा है। विपक्षी दल निष्पक्ष जांच के लिए मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। आरोपी आशीष मिश्रा ने सरेंडर जरूर किया है, बस एक दिखावा मात्र है। क्योंकि आरोपी के पिताश्री जो अजय मिश्रा जी हैं, देश के गृह राज्य मंत्री हैं, उनको अपने पद से जब तक इस्तीफा नहीं देते, अगर वो अपने पद पे बने रहेंगे तो निष्पक्ष जांच नहीं हो पाएगी। एक हफ्ते तक पुलिस जिनके घर पे ही नहीं पहुंच पाई, उस पुलिस से न्याय की क्या उम्मीद लगाई जाएगी? जब तक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अपने पद पे जमे रहेंगे, तब तक न्याय की क्या देश उम्मीद लगाएगा? सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश की पुलिस पर और सीबीआई पर बिना कुछ कहे सवाल उठाए हैं, ये केंद्र सरकार के लिए एक बड़ी बात है। उसको इस बात को सुप्रीम कोर्ट के इशारे को समझना चाहिए। हमारा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एसआईटी की जांच से ही इसके अंदर सच सामने आ सकता है। उधर अजय मिश्रा अपने इस्तीफे की मांग को पहले ही फिजूल बता चुके हैं। लखीमपुर का केस सामने आने के बाद से ही वो अपने बेटे की बेगुनाही पर भरोसा जता रहे हैं, लेकिन उनकी इस दलील पर ना तो विपक्षी दलों को भरोसा है और न ही किसान नेताओं को। उनका पिता देश का गृह राज्य मंत्री रहेगा, पुलिस सख्ताई से उससे पूछताछ कर ही नहीं सकती। ऐसे सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि लखीमपुर हिंसा के 6 दिन बीत जाने के बाद पुलिस मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा से पूछताछ कर सकी, वो भी 2 बार की गुहार के बाद। यही वजह है कि आज तक से बातचीत में प्रियंका गांधी ने इस मुद्दे को सीधे पीएम से जोड़ दिया था। आपने इतना भी नहीं कहा कि अन्याय हुआ है इन लोगों के साथ, कि ये जो हुआ ये गलत हुआ, इतना भी नहीं कहा। अब आप क्या मैसेज दे रहे हैं? आपके गृह राज्य मंत्री जो पिता हैं इस अपराधी के, वे बयान दे रहे हैं कि वो वहाँ नहीं था। जितने भी लोग वहाँ मौजूद थे वो कह रहे हैं कि हमने देखा, हम पहचानते हैं उस लड़के को, हम वहाँ थे। जो पत्रकार वहाँ पे कुचले गए हैं, उनका परिवार कह रहा है कि वो पहचानता है। सब कह रहे हैं, आप सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। आप कह रहे हैं कि आप सिर्फ उनके पिताजी की बात सुनिए। मंत्री के बेटे से पूछताछ के बाद भी विपक्षी सवाल उठा रहे हैं।
कि पिता के मंत्री रहते क्या जांच पर कोई असर नहीं पड़ेगा, और इसी मुद्दे को लेकर पूरा विपक्ष सरकार पर हमलावर है। लखीमपुर से संतोष शर्मा, आशुतोष मिश्रा और अभिषेक मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।